ओम श्री महादेव्य नमः। अनंग त्रयोदशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 अप्रैल गुरुवार के दिन अनंग त्रयोदशी मनाई जा रही है। अनंग त्रयोदशी एक ऐसा दिन है, अगर इस पर मैं आपको बोलना शुरू करूं तो शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अनंग त्रयोदशी, जो अनंग शब्द है, उस दिन अनंग देव की पूजा करने के कारण इसको अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। अनंग देव मतलब कामदेव। जिन लोगों को जीवन में एक शिकायत है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिलता है, मुझे सच्चा प्रेम नहीं, मुझे तो जीवन में मुझे मेरे पार्टनर से, मेरी पत्नी से, मेरी प्रिया से, मेरे प्रियतम से हमेशा धोखा मिला है, जिनको भी ये शिकायत है, तो याद रखिए 10 तारीख को गुरुवार के दिन आप यदि अनंग त्रयोदशी पर भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं, भगवान शंकर के लिए कुछ अच्छे उपाय जो बताने जा रहा हूं, उन उपायों को करके आप अपने जीवन में प्रेम का निर्माण कर सकते हैं। आज ये परेशानी बहुत बढ़ चुकी है। ये परेशानी कैसी है बता दूं आपको, एक कथा के माध्यम से बताता हूं। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसकी चिंता में दिन रात में रहता हूं या मैं रहती हूं, और पता लगता है एक दिन कि वो इंसान या वो स्त्री मुझसे प्रेम ही नहीं करती। एक राजा हुआ करता था, वो अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, और वो रानी राजा से बहुत प्रेम करती थी, ऐसा राजा को लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक संत आए राजा के राजमहल में, और उन संत ने उस राजकुमार को एक फल दिया और कहा, बेटा तू इस समाज की बहुत सेवा करता है, पूरे राजकाज को बहुत प्यार से संभालता है, मैं चाहता हूं कि तू ये फल खा, और ये फल अमर फल है। इस फल को खाने के बाद में तू अमर हो जाएगा और तू इस समाज की सेवा बहुत लंबे लंबे युगों तक कर पाएगा, मैं ये चाहता हूं। और ऐसा बोल करके वो जो संत ऋषि वो चले गए। अब राजकुमार विचार करने लगा कि अगर यदि ये फल मैंने खा लिया तो इस फल को खाने के बाद में जिस रानी को मैं बहुत प्रेम करता हूं वो मेरे सामने मरेगी, कैसे वो दिन बर्दाश्त करूंगा, मुझसे तो वो दिन बर्दाश्त होगा ही नहीं। जब राजा ने ऐसा सोचा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना ये फल मैं रानी को दे दूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। राजा ने यह फल उस रानी को दिया और पूरा वृत्तांत सुनाया। रानी ने सोचा, अरे बाप रे, ये अमर फल और इसको मैं खा लूं। लेकिन कमाल की बात यह थी कि राजा रानी को जितना प्रेम करता था, रानी उस राजा को नहीं, रानी राजा के सेनापति को प्रेम करती थी। अब जब रानी ने सोचा कि मेरे सामने जो सेनापति जिसको मैं बहुत प्रेम करती हूं, अगर वो मेरे सामने मरेंगे तो वो दिन मैं कैसे देख पाऊंगी। बस ऐसा विचार करके यह फल उस रानी ने उस सेनापति को दे दिया और जाके पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, ये अमर फल है, इस अमर फल को तुम खा लो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं। सेनापति के मन में विचार आया, अरे बाप रे, अमर फल मैं खा लूं। लेकिन कमाल की बात यहां क्या थी कि वह सेनापति उस रानी की अपेक्षा एक वैश्या को प्रेम करता था। जब उसने दिमाग में सोचा कि यह अमर फल अगर मैंने खा लिया तो जिस वैश्या को मैं प्रेम करता हूं वो एक दिन मेरे सामने मरेगी, कैसे देखूंगा वो मैं दिन, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं ये फल उसको दे देता हूं। और उस सेनापति ने वो फल उस वैश्या को दे दिया। उस वैश्या के पास जाकर के यह वृत्तांत सेनापति ने सुनाया
तो जो वेश्या थी वो वेश्या सेनापति को प्रेम नहीं करती थी, वो वेश्या उसी राजा को प्रेम करती थी जहां से ये कहानी शुरू हुई। कहते हैं ना दुनिया गोल है। वेश्या ने सोचा मेरा तो शरीर किस काम का है, पापी शरीर है, मैं अमर होकर के क्या करूंगी। राजा इतनी सेवा करते हैं, देश की इतनी सेवा करते हैं, यह फल, इस फल पर मात्र राजा का अधिकार है। और उस वेश्या ने यह फल उस राजा को ला करके दिया और पूरा वृत्तांत सुनाया कि एक ऋषि मेरे पास आए और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला और कहा ये अमर फल तुम खा लो, तुम अमर हो जाओगी। तो राजा का प्रेम में विश्वास देखिए। राजा अपनी रानी को जो प्रेम करता था उसने उस पर संशय नहीं लिया। संशय किस पर लिया? उन ऋषि पर, कि उन ऋषि ने मुझे भी ऐसा ही फल दिया और इसको भी, वेश्या को भी वैसा ही फल दे दिया। तुरंत उनको बुलाया गया और बोला कि देखिए गुरुवर, आपने जो काम किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जो फल आप मुझे दे रहे हैं वही आप फल आपने एक वेश्या को दिया। आपको मुझ में और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया। इसका मतलब क्या? ये तो ढोंग और पाखंड है। तो जो गुरुदेव थे, ऋषि देव, उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और उन्होंने एक बात बोली राजा को, राजा आप ये बात जान लीजिए, ये फल वही है जो मैंने आपको दिया था, ये फल अलग नहीं है। अब इसकी मालूमात आपको करनी चाहिए कि यह फल इस वेश्या के पास कैसे आया। अब राजा ने इस बात की जानकारी लेने के लिए रानी से पूछा। रानी ने वृत्तांत सुनाया और यह वृत्तांत सुनते सुनते सेनापति के माध्यम से उस वेश्या तक गया। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। अरे जिसकी चिंता में दिन रात में पागल हूं, जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं, वही मुझसे विरक्त है, वही मुझसे प्रेम नहीं करती है। तो दर्शकों, इस दुनिया में भी ऐसे ही कार्य बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं वो किसी और को प्रेम करता है, वो जिसको करता है वो किसी और को करता है। लेकिन मैं समझता हूं जीवन के अंदर हम इस दुनिया में आए हैं, बाद में हार थक करके हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है, भगवान नाम की जो शक्ति है वही सच्ची शक्ति है, क्यों ना हम भगवान से ही प्रेम करें। दर्शकों, भगवान से तो प्रेम करो, लेकिन ये दुनिया भी भगवान की बनाई हुई है। यहाँ पर प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप जीवन में कितने भी कामयाब हो जाएं, आपकी कामयाबी पर जब तक कोई तालियां बजाने वाला नहीं होगा तब तक आपको कामयाबी नहीं लगेगी। आप थक हार के जब घर में आ जाएंगे, आपको कोई प्यार से एक गिलास पानी जब तक नहीं देगा तब तक आपकी थकान दूर नहीं होगी। जो घर में बना हुआ भोजन है उसको जब तक कोई आपको प्यार से नहीं खिलाएगा तब तक आप जो कमा रहे हैं उस कमाई हुई पूंजी में आपको जिंदगी नजर नहीं आएगी। दर्शकों, इसलिए जो प्रेम का अभाव इस दुनिया में होता जा रहा है उसके लिए अनंग त्रयोदशी ये एक ऐसा दिन है, ऐसा शुभ दिन है। इस दिन साक्षात भगवान शंकर ने कामदेव और रति को वरदान दिया हुआ है। जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया और रति ने जब उनके चरणों में प्रार्थना की और जब उनको पुनर्जीवित भगवान शंकर ने किया तो उस समय पर इनके पास अंग नहीं था, क्योंकि वो तो उनके तीसरे नेत्र से नष्ट हो चुका था। इसीलिए इनको अनंग कहा जाता है। यह कोई और नहीं, यह साक्षात कामदेव हैं। जब हमारे गृहस्थ जीवन में अनंग देव की कृपा होती है, कामदेव की कृपा होती है, तो हमारे गृहस्थ जीवन में प्रेम बढ़ जाता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है, प्रियतम प्रियतमा में प्रेम बढ़ जाता है और यह प्रेम आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो दर्शकों,
अगर आपके जीवन में भी प्रेम का अभाव होता जा रहा है या फिर आपके मन में संशय आ रहा है कि जिसको मैं प्रेम करता हूं या करती हूं ये किसी और को प्रेम करता है या करती है, अगर इस प्रकार के संशय आपके मन में है या यकीनन आपको ये पता है और आप चाहते हैं कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो भी मुझे उतना ही प्रेम करे, प्रेम हम दोनों के बीच में दिन दूना और रात चौगुना हो, तो इसके लिए अनंग त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के आप शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें और जिसको आप प्रेम करते हैं उसको भी अगर साथ लेकर के आप जाएंगे, दोनों लोग मिलकर के अगर अभिषेक करेंगे तो आप दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। एक बात और, अगर जीवन के अंदर आप किसी को खो चुके हैं, अपना प्रेम खो चुके हैं, सच्चा प्रेम खो चुके हैं आपकी गलतियों के कारण या उसकी गलतियों के कारण, और उसको अगर आप अपने जीवन में दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं तो अनंग त्रयोदशी के दिन आपको 21 बताशे भगवान शंकर यानी महादेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से जो व्यक्ति आपके जीवन से गया है वह व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा एंट्री कर सकता है, अगर आप चाहते हैं तो। और एक बात, जीवन के अंदर जिन लोगों को अभी यह सुनिश्चित ही नहीं है कि उनका प्रेम कहां है, लेकिन प्रेम की आवश्यकता है कि कोई सच्चा प्रेम करने वाला मिले, कोई सच्चा जीवन साथी मिले, तो इस दिन उपवास करने से यानी व्रत करने से आपको सच्चा प्रेमी मिल जाता है। वो ढूंढते हुए वो खुद आपके पास आ जाता है। और जो भी व्यक्ति अनंग त्रयोदशी के दिन गुलाब जल के द्वारा भगवान शंकर का शिवलिंग पर लेपन करता है और उसके साथ में सफेद चंदन लगा करके जो उसका लेपन करता है, यह 2 उपाय करने से और साथ में गुलाब के फूलों से शिवलिंग को सजाकर और एक घी और कपूर का दीपक अगर आपने प्रदोष काल में यानी सायंकालीन बेला में अगर लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन के अंदर अगर आपके जीवन साथी या आपका भटकाव हो रहा है तो भी सही मार्ग पर आ जाएगा। आपका मन कहीं और नहीं, आपके ही जीवन साथी में लग जाएगा, आपके ही प्रेमी प्रेमिका में लग जाएगा। तो अनंग त्रयोदशी के दिन आप यह उपाय करना मत भूलिएगा और अपने जीवन के अंदर प्रेम की स्थापना करिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज का यह वीडियो बहुत खास है, बहुत खास है। इस वीडियो को, संदेश को और इन उपायों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रसारित कर डालिए, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो प्रेम का अभाव है, सच्चे रिश्तों का अभाव है, कहीं ना कहीं ये जो प्रचलन बढ़ रहा है ये प्रचलन खत्म होना चाहिए और देश के अंदर प्रेम की स्थापना होनी चाहिए। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः।